गुरुदेव वायते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी जिन ग्रंथों को पाठ करने के लिए मुख्य रूप से उपदेश करते हैं, उनमें से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित कल्याण कल्पतरु एक ग्रंथ है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने असंख्य ग्रंथों की रचना की। उसमें से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको पाठ करना, वो है शरणागति और कल्याण कल्पतरु। श्री नरोत्तम ठाकुर ने जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये कीर्तन के रूप में वर्णित है। कीर्तन के रूप में होने से वो क्या है, वो बड़ा सहज और सरल हो जाता है समझने में, बड़ा सहज और सरल हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र की उन निगूढ़ सिद्धांतों को कीर्तन के रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमारे आगे प्रकट किया है ना। क्योंकि आज के दुनिया को दिमाग बहुत कम है, दिमाग कम है, गुस्सा हो जाएंगे लोग। दिमाग कम मतलब क्या है, बोलते परमार्थ की तरफ जाने वाला जो दिमाग है बहुत कम है। इसलिए बोलते हैं ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है या कम है। जिस दिशा में वो लगना चाहिए उस तरफ वो ना लगने के कारण उस दिशा में उसको कम माना गया। इसलिए उनके लिए सरल भाषा, सरल उपदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा करके कीर्तन के रूप में इन उपदेशों की रचना की है। उनमें से एक है कल्याण कल्पतरु, जिसके अंतर्गत वो क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसके चरणों में? सखियों के चरणों में, मंजरियों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ये मंजरियां सखियां कौन हैं? श्री राधिका जी के अपने जन हैं, उनका अपना विस्तार है। राधा रानी के नित्य संगिनी और उनकी सेविकाएं, जो कि एक ही उद्देश्य के साथ में रहती है कि किस प्रकार से हम लोग श्री कृष्ण की सेवा में लगें, कृष्ण किस प्रकार से हम लोग कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करें, राधिका जी को कैसे खुश करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो साधन प्रणाली है वो श्री राधा रानी के दासत्व का साधना प्रणाली है। बाकी लोग भी भक्त होते हैं, लेकिन हम जिस परंपरा में आए हैं, जिस ब्रज प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया,
जिस व्रज प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वितरण किया रूप गोस्वामी के माध्यम से, है ना, वो शिक्षा यही पे दिया। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये उपदेश उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को यहीं पे दिया था, प्रयाग में। उसमें वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, जीव का चरम प्रयोजनीय वस्तु क्या है? भगवत प्रेम, जो कि श्री राधा रानी के अनुगतमयी प्रेम है। ऐसा इसलिए बोलते हैं, राधिका जी के बिना माधव कभी भी मानते नहीं हैं। कोई अगर सोचेगा कृष्ण के बिना, राधा रानी के बिना कृष्ण को मना ले, वो संभव नहीं है। तो राधा रानी के बिना कृष्ण मानते नहीं है। बोलते अगर तुम्हारा इच्छा श्री कृष्ण को कांत रस में सेवा करने की है, तब नहीं मानते हैं। ठीक है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर उसी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं? कि मुझे राधा कृष्ण का सेवा की मांग है, मेरा चाहत है उनका सेवा। इसलिए बोल रहे हैं, कवे मोर शुभ दिन होई बे उदय। शुभ दिन मतलब अच्छे दिन, मंगलमय दिन। बोलते कब मेरे जीवन में वो उत्तम दिन का उदय होगा, प्रकाशित होगा, वो दिन कब आएगा? ऐसा क्या बोलते हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं अच्छे दिन के लिए, नहीं? लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी अच्छा दिन क्या बोल रहे हैं? वृंदावन धाम मम हृदय आश्रय। वृंदावन धाम मेरे हृदय का आश्रय स्थान होगा। कब? वो दिन मेरे जीवन में आएगा। ऐसे अच्छा दिन कब मेरे जीवन में आएगा, है ना? कल हम लोगों ने चर्चा किया, बोलते जहां वैष्णव है वही वृंदावन है। जहां वैष्णव है वही वृंदावन है। वैष्णव नहीं है तो किस चीज का वृंदावन? वृंदावन है ही नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं, वृंदावन धाम मेरे हृदय में कब उदित होगा, मेरे हृदय का आश्रय स्थान वृंदावन कब होगा? ये बात है। कहने का मतलब है कि गुरु वैष्णव में रति मेरा कब उस तरीका से होगा। क्योंकि अगर हमारा रति गुरु वैष्णव में है तो वह वृंदावन अपने आप में है। और वृंदावन में क्या होता है? बोलते हैं वृंदावन में श्री राधा कृष्ण का नित्य लीला चलता है। रूप गोस्वामी ने तो बोल ही दिया, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पान। वृंदारण्य में क्या है? रासोत्सव होता है। रासोत्सव कहाँ, किसके बीच में होता है? श्री राधा जी और श्री कृष्ण के मध्य में होता है और सखियां और मंजरियों के घेरे में होता है। समझ में आता है? हाँ। राधा कृष्ण का जो नित्य लीला है वृंदावन धाम में प्रकट होता है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, वो वृंदावन धाम क्या है? वैष्णवों का हृदय।
इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था से ही हम लोगों को भक्तों के सानिध्य में ही रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, शुरू में थोड़ा सा दीनता रहता है, ऐसा लगता है हाँ जी आप भक्त है जी, वैष्णव है जी। कुछ दिन के बीतने के बाद उसमें वैष्णवता दिखता नहीं। और भी विशेषता ये है, खुद ही वैष्णव जैसा दिखलाई देता है। हर जगह पे होता है, एक जगह पे नहीं, ऐसा हर जगह पे। बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्थिति से उबर कर आगे जाके उस रस को अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अगर हमारा वो स्थिति हट गया है तो हमारा भाग्य कभी भी उदय नहीं हो सकता। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया था कि प्रभुपाद, इतने लोग आपकी सेवा करते हैं, उनमें से किसका सेवा सबसे श्रेष्ठ है? प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि ये सेवा करने वाला श्रेष्ठ है, वो सेवा करने वाला श्रेष्ठ है। वो बोलते जिसका जितनी मात्रा में वैष्णवों में प्रीति हुआ है उसी का सेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि वैष्णव कृपा के बिना व्यक्ति कभी भी श्री राधिका जी के कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा वो वैष्णव भी कौन सा वैष्णव? श्री राधिका जी के अनुगत जन है। क्यों? हमारी परंपरा, हमारा भजन प्रणाली श्री राधिका जी के दासत्व की प्रणाली है। तो इसीलिए राधिका के जो दास हैं उनका कृपा हम लोगों के लिए अत्यंत अनिवार्य साधन है। और उनकी कृपा का प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। क्या होता है उससे? गुची में संसार ज्वाला, ये संसार का जो ज्वाला आग है उसका शमन होगा। संसार बहुत बड़ा आग है, बार बार जलाता रहता है, किसी ना किसी तरीका से तड़पाता रहता है। और बोलते हैं वो संसार का ज्वाला शांत हो जाएगा। और क्या? विषय वासना भी चला जाएगा। नहीं तो हम बुढ़े हो जाएंगे, मरमुर जाएंगे, फिर लेके वासना नहीं जाएगा। वैष्णव संसर्गे मोर पूरी वे कामना। वैष्णव संसर्गे यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले बोल दिया वृंदावन धाम मेरे हृदय का एकमात्र आश्रय स्थान हो। आगे बता रहे हैं वैष्णवों के संसर्ग से पूरी वे, मतलब पूर्ण होंगे। क्या? मोर कामना, मेरे जितने भी कामनाएं हैं, मेरे कितने भी चाहत हैं, मेरे कितने भी मांग हैं, वो सब वैष्णव कृपा से पूर्ण होंगे। कामना क्या है? वृंदावन धाम मेरा आश्रय स्थान हो। ऐसा जब तक संसार का ज्वाला के द्वारा व्यक्ति दग्ध हो रहा होता है, जल रहा होता है, तब तक वो वृंदावन के अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकता है। ऐसा जब तक व्यक्ति किसी विषय के वासना के द्वारा ग्रस्त रहता है तब तक वो वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। वृंदावन में प्रवेश करना है तो इन सब चीजों से परे स्थिति में आना पड़ता है। आप देखेंगे, ये सब तो छोड़ दो, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी होने का, वैकुंठ की जो है अधिष्ठात्री होने का, नारायण की दासी होने का अभिमान को नहीं छोड़ पाए, उन्हीं को वृंदावन में प्रवेश नहीं है। वो बेलवन में बैठी हुई है, बैठ के वृंदावन की तरफ मुख करके तपस्या कर रही है,
वहीं पर आप लक्ष्मी जी का हाथ जोड़ा हुआ मुद्रा में दर्शन करोगे। वृंदावन की तरफ मुख करके हाथ जोड़ा हुआ स्वरूप में लक्ष्मी जी को आप वहीं पे देख सकते। अरे लक्ष्मी जी का ही अगर वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं होता, जबकि नारायण भगवान का अंश है और लक्ष्मी जी श्री राधिका जी का अंश है। उमा रमा सत्या रुक्मिणी राधिका अवतारे सब अन्मयवाणी। शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि जितने भी हैं ये सब राधा रानी का अंश है। होने के बाद भी वो दिखा रहे हैं कि उनका भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं है। और हम संसार की गंदगी को मन में रखकर सोचेंगे कि वृंदावन प्रवेश करेंगे, कैसे संभव है? तो क्या वृंदावन नहीं जाएंगे कभी? वो बोलते जरूर जा सकते हो जब वैष्णव संसर्ग में रहोगे। कल भी मैं इस विषय के ऊपर जोर दिया था कि महाप्रभु कहते हैं वृंदावन जाना, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? और अगर रहना है कैसे रहना है उसके बारे में वहां पर बता रहे हैं कि भगवान के प्रियतम भक्त के संग में रह करके जाना है। अगर तुम अपने नजरों को लेकर के जाओगे तो वहां ना जाना ज्यादा ना रहना है। लेकिन अगर भक्त के नजरों से जाओगे तो फिर चिरकाल ही वहां पर रह सकते हो। यहाँ पर ये बताना, वैष्णव संसर्गे मोर पूरी वे कामना। कामना क्या है? हमारा कामना क्या है मालूम है? हाँ, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यही वास्तविकता में हमारी कामना है और कोई कामना है ही नहीं। और जिसके अंदर ये है उसी की भक्ति उत्तमा भक्ति है। ये चीज समझ में आता है? क्या बोलते हैं? बोलते अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम, इतर अभिलाषाओं से रहित होना, मतलब अन्य प्रकार की जो चाहत है, कामनाएं हैं, उन सब से रहित होना है। उनके बिना, इसलिए वहां पर क्या है? विषय वासना या सांसारिक कामना, हर चीज को किनारा लगा दिया। इसलिए वहां पर कर्म वासना, योग वासना, ज्ञान वासना, भोग वासना सब किनारा लगा दिया। बोल दिया वहां पर ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ना वहां पर ज्ञान, ना कर्म, ना योग, ना तप, ना त्याग, कुछ नहीं। सिर्फ एक चाहत है, वृंदावन जाने के लिए जिसकी इच्छा हो उसका एक ही मांग होना चाहिए। वो क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण का अनुशीलन करने की इच्छा, और वो भी कैसे? मेरे मर्जी के अनुसार नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल। क्या करने से कृष्ण को संतुष्टि होगा, उसके अनुसार कृष्ण की सेवा करने की वृत्ति, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा अनुकूल ये कृष्ण अनुशीलन। परम पूज्य पाठशाला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अक्सर बोला करते थे, श्री कृष्ण की सेवा का अनुकूला जो शक्ति है वो श्री राधिका जी है। इसलिए बोलते हैं अनुकूल कृष्णानुशीलनम, मतलब श्री राधा जी के अनुगत में रहकर कृष्ण की अनुशीलन करने को माना गया है। ऐसा नहीं है तो वृंदावन नहीं, कहीं और जाओ, ऐसा होता है। वृंदावन जाना है, श्री राधिका जी का आश्रय लेना है। और किस उद्देश्य से लेना है? कृष्ण सेवा के लिए लेना है। और राधा जी का और श्री कृष्ण का
प्रसन्नता के लिए लेना है, ये बात है। इसलिए बोलते हैं वैष्णव संसर्गे। ये वैष्णव कौन है? जितने भी श्री राधिका जी के जन हैं वही सब वैष्णव हैं। उन लोगों के संपर्क में जब हम आएंगे तब हमारा कामना पूर्ण होगा। क्या बोलते हैं? उनके संसर्ग में आने से ही हमारा विषय वासना खत्म हो जाएगा। विषय जानते हैं आप लोग कितने हैं? हाँ? 5 हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनकी वासना उसको हटाना होगा जीवन से। और कैसे हटेगा? अपने कोशिश से नहीं हटेगा। उसको हटाना है तो हमें अपने आप को वैष्णवों के संग में रखना पड़ेगा। जब हम प्राकृत ध्वनि को सुनने के लिए लोलुप होते हैं तो वृंदावन की ध्वनियां हमारे कान में प्रवेश कहाँ करेंगे? हम लोग इस जगत का दर्शन करने के लिए लोलुप होते हैं तो वो वृंदावन का दर्शन इन आंखों को कहाँ से प्राप्त होगा? हम लोग इस संसार के जड़ पदार्थों को स्पर्श करने के लिए लोलुप रहेंगे। उस पवित्र व्रजधाम का जो चिन्मय रज है वो हमारे देह को कहाँ से स्पर्श करेगा? इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हम लोग इस जगत का जहां पर वासना रखते हैं तो उस वृंदावन का चिन्मय रज हम पर कृपा कब करेगा? इसलिए बोलते हैं आप देखो एक कदम इधर से उठाएंगे तभी वो कदम वहां रखने का जगह बनेगा। ऐसा अगर कदम नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए जागतिक निवृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे संभव होगा? वैष्णव कृपा से संभव होगा। लेकिन एक विशेषता है, आपको विषय की जो वासना है उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बोलते हैं हृदय के अंदर एक अभिलाषा को दृढ़ करके रखो और उसको पूर्ण करने के लिए अपने आप को वैष्णवों के संसर्ग में रखो। वैष्णव परम कृपालु होते हैं। वो क्या करते हैं? आपके चित्त वृत्तियों को जो कि विषयोन्मुख है हटाकर कृष्णोन्मुख कर देते हैं। समझ में आता है? कहने का मतलब है कि भजन बहुत सरल है, साधना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। साधना कठिन नहीं है, उसमें संघर्ष नहीं है। क्या करना होगा आपको? जिस अवस्था में है भले आप उस अवस्था में रहें, कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, आप है, कोई भी है, सिर्फ एक उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। वो क्या है? कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है श्री राधिका जी के अनुगत्य में, और वो सेवा मुझे प्रदान करेंगे केवल गुरु वैष्णव। इसलिए गुरु वैष्णवों का आश्रय लेकर उनके आदेश के अनुसार जब हम लोग साधना करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, हमारी चित्त की जितनी भी मलिन वृत्तियां हैं उन सबको शोधन करने का काम, सुधारने का काम वही करेंगे। देख लो कितना अच्छा है ना? छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ छूट जाएगा सब। क्यों? क्योंकि उनको नहीं ये सब चीजें जमते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। उनको जो अच्छा लगता है उसी के अनुरूप वो हम लोगों के जीवन को बना दे। इसलिए बोल रहे हैं
भक्ति विनोद ठाकुर बड़े चतुरता के साथ वैष्णव संसर्गे क्या बोलते हैं, मोर पूरी वे कामना, मेरा कामना पूरा हो जाएगा। अपने प्रयास से मैं करना चाहूं नहीं हो पाएगा, इसलिए बोलते उद्देश्य स्पष्ट रखकर शरणागत हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा सारा कामना वो पूर्ण कर देंगे। और क्या बोलते हैं, धूलाए धूसर होए हरि संकीर्तन है। बोलते हैं यही वैष्णवों के चरणों के धूली से मैं सराबोर हो जाऊं, उन्हीं के कृपामयी संकीर्तन के मध्य में। धुलाई धूसार मतलब क्या है, वो जो धूल मेरे ऊपर उड़कर मैं पूरी तरह से उससे स्नान हो जाए मेरा, ये बात है। कौन सा धूल, कहाँ का धूल? बोलते हैं व्रजधाम का धूल, वृंदावन का धूल, मतलब वैष्णवों के चरणों का रज। जब वैष्णव हरि संकीर्तन में मत होते हैं, जब भक्त भगवान के संकीर्तन में डूबे हुए रहते हैं, उस समय उनके श्री चरणों का जो धूल है उससे उड़ उड़कर मैं सराबोर हो जाऊं। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी हृदय की कामना को व्यक्त कर। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजधाम के अंदर, नवद्वीप धाम के अंदर सभी तीर्थों में जब भ्रमण करते हुए भारतवर्ष के यात्रा कर रहे हैं, स्थान स्थान में भक्त लोग उनके श्री चरणों के रज को ले लेकर उस स्थान में खड्डे बना देते थे, लेके अपने आप को अभिषिक्त कर रहे होते हैं। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी भी जब चलते होते थे, पीछे से भक्त लोग उनके चरणों का धूल को ले लेकर अपने आप को धन्य करते थे। क्यों? वो चरण रज क्या है? वो चरण रज ही कृपा है। वो चरण रज कृपा है। जो व्यक्ति उस चरण रज के द्वारा अभिषिक्त होता है, वो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वो दिन भी आएगा उनके ही कृपा से, जब मैं उन्हीं के श्री चरणों का धूल से अपने आप को अभिषिक्त करूंगा। और उससे क्या होने वाला है भैया? वो बोलते हैं मत हो जाऊंगा। जैसे शराबी को शराब पीने से जैसे चढ़ जाता है ना, एकदम उन्माद हो जाता है ना, ऐसे ही भक्तों के चरणों का धूल लेकर, गुरु वैष्णव के चरणों का धूल लेकर जब हम उससे अभिषिक्त होंगे, उससे क्या होता है? तो बोलते हैं हमें भी उन्माद आएगा। कौन सा उन्माद? प्रेमोन्माद। भगवान श्री कृष्ण भी गोमाता के पीछे चलते थे ताकि गोधूली से वो अभिषिक्त हो सके। अपने सखाओं के पीछे चलते हैं जिससे उनके चरणों के धूल से श्री कृष्ण अभिषिक्त हो सके। जब वो उनके ऊपर गिरता है, क्या होता है भैया? वहां पर प्रेम का उन्माद होता है। प्रेम का उन्माद होता है। वो अपराकृत रज जब शुद्ध भक्तों के श्री चरणों को स्पर्श करता हुआ उड़ता है, वो जब गिरने लगता है, तो प्रेम का क्या होता है? वहां पर उन्माद होता है। मेरे भक्तों का चरणों का धूल है। ऐसा जैसे हम गुरु जी के चरण रज लेते, जैसे ये छोड़ दो, मान लो गंगा जी का जल है, पास में रहते हैं इसीलिए कई बार पता नहीं चलता। जब यहाँ से लेकर के कहीं जाएंगे, उसके बाद पंचपात्र में डालना होता है तिलक करने के लिए। बोलते थोड़ा डाल, खत्म ना हो जाए, थोड़ा डाल। ऐसे उठा के उसको एक एक बूंद को जो है माथे लगा लगा करके व्यवहार करते हैं। या जैसे जगन्नाथपुरी में जाएंगे
वहाँ से जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है चावल का, जो आता है सूखा चावल का, पारण करते टाइम संभाल के गिरे ना। मालूम है कि ये प्रसाद है। जैसे जैसे उस प्रसाद का आस्वादन होता है वैसे वैसे ही प्रेम का उन्माद भी बढ़ता है। इस चीज को समझने के लिए आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाल, उनको जब पता चला गोपीनाथ जी ने इस खीर को उनके लिए रख दिया था। जानते हैं माधवेंद्रपुरी का नाम सुना? माधवेंद्रपुरी पाद के लिए जब गोपीनाथ जी ने खीर का पात्र रख दिया था, गोपीनाथ जी का माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे हैं? उसको उठा के खा रहे हैं। कितने आनंद में खा रहे हैं और कितना प्रेम में आविष्ट होके खा रहे हैं। पूरा खाया और उसके बाद बर्तन भी तोड़कर रोज एक एक टुकड़ा उसको भी खाने लगे, मिट्टी के बर्तन को। वो तो बर्तन भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको भी खा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने इसको स्पर्श किया, मेरे गोपीनाथ ने इसको मेरे लिए स्पर्श करके रखा। कोई आदमी मिट्टी कैसे खा सकता है? ऐसे कुल्हड़ तोड़ के हम खा सकते हैं? पानी का घड़ा तोड़ तोड़ के हम रोज खा सकते हैं? प्रेम ऐसा ही होता है। बाह्य ज्ञान से व्यक्ति विहीन हो जाता है। क्या पागलपन चढ़ गया? बोलते प्रेम का उन्माद होता है वो, जहां पर निरंतर सब समय अपने प्रीतम का ही ध्यान, चिंतन, स्मरण सब बना रहता है हमेशा। वो एक उन्माद अवस्था है जहां पर बाह्य ज्ञान लेश मात्र भी नहीं रहता है। यहां तक कि वो अपने आप को भी नहीं जहां पर पहचानता है। उनका अपना ज्ञान नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या चल रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं। ऐसी उन्माद स्थिति है। श्री दास गोस्वामी जी महाराज, नरोत्तम ठाकुर, ये सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। अरे लगातार कोई 24-24 घंटे कैसे दौड़ सकता है? ये लोग 10-10 दिन, 13-13 दिन दौड़ रहे हैं। पाँव में छाले पड़ गए, सूज गए, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा एक स्थान में कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, उसमें हमारा साथी भी था जिनके ऊपर आक्रमण हुआ। वो अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ लगाया, बच गया। लेकिन जब हमसे मिला वो हमको कहता है उस समय कुछ भी दिख नहीं रहा था। दौड़ दौड़ के जब एक सुरक्षित स्थान में आ गया तब वो देख के हैरान हो गया, उसके पाँव में इतने सारे कांटे घुसे हुए थे। पूरा एक कांटा चुभने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, वहां पर दोनों पाँव में इतने सारे कांटे, क्योंकि चप्पल पहनने का समय भी मिला नहीं। कांटों के ऊपर से दौड़ता हुआ जा रहा है और पाँव में इतने इतने कांटे घुसे पड़े। बोलते मुझे लेकिन पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको अपना प्राण दिखाई दे रहे हैं, मैं बच जाऊं किसी भी प्रकार से। उसको अगल बगल में कुछ नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा यहां पर केवल भगवान का प्रेम दिखता है। भगवान दिखते हैं, उनके प्रति प्रेम का उद्दीपन होता रहता है, वर्धन होता रहता है। उनको कुछ भी दिखता नहीं अगल बगल में क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और वो प्रेम जब एकदम पराकाष्ठा में पहुंचता है तो वो एक तरह का उन्माद पैदा कर देता है, पागलपन पैदा कर देता है। बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं भक्तों के, उनके श्री चरणों का धूल, उन सखियों के चरणों का धूल से अभिषिक्त होकर, भक्त मतलब कौन? सखियां।
जो श्री राधा कृष्ण की सेवा को दान करने वाली है, जो हमें ले जा करके श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने वाली है। ऐसा वृंदा देवी, अष्टसखी आदि जितने भी हैं, ये सभी की बात यहाँ पर चल रहा है, जो कि वृंदावन के अधिष्ठात्री स्वरूप में है। इन सब के कृपा से वृंदावन में प्रवेश प्राप्त होता है। ऐसी जो सखियां, ऐसी जो मंजरियों के चरणों का धूल से जब मैं सराबोर होऊंगा, तब क्या होता है? प्रेम का उन्माद होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, पिया प्रेम मत करी मोरे, आप मुझे प्रेम पिलाकर मत कर दीजिए। ये जो प्रेम पिलाना, ये भक्तों के पदधूलि से, उनके मुख से निकला हुआ हरि संकीर्तन से। बोलते याशाम हरिकतो गीतम पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन को पुनीत करने वाला, पवित्र करने वाला जो हरि संकीर्तन उनके मुख से निकलता है, वो शब्द और वो धूल, वो रज जब एक साथ में आके हमारे ऊपर गिरता है, उससे ही प्रेम का उन्माद अवस्था आ जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ, धुलाए धूसर है हरि संकीर्तन है। हरि संकीर्तन में ऐसे नहीं है। इसलिए वृंदावन जाके हम लोटपोट कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, वो रज हमको चिपक जाएगा, प्रेम हो जाएगा। शुद्ध भक्तों का चरणों से सराबोर अवस्था में, मतलब भक्तों के बीच में रहकर उन संकीर्तन, जहां पर हरि कथा हो रहा है, हरि चर्चा हो रहा है या हरि कीर्तन हो रहा है, जहां पर भक्त उस प्रेम की उन्माद अवस्था में नृत्य करते हुए चल रहे हैं, वहां के धूली से अपने आप को सराबोर करने की बात हो रहा है। ऐसा तब क्या होगा? व्यक्ति उन्मत्त होता है। उन्मत्त होके क्या करेगा? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, पड़ा रहूं भक्तों के चरणों में, बस पड़ा रहूं उन दासियों के चरणों में, पड़ा रहूं उन सखियों के चरणों में, बस और कुछ नहीं। श्रील गुरु महाराज जी ने एक समय कहा था, बोलते अभ्यास करो कि गुरु जी का होके रह सको। अभ्यास करो, तुम्हें अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे अच्छा सा करूं, क्या करूं, ना। तुम परानिष्ठ साधन करो, पड़े रहो गुरु जी के चरणों में, अपने आप ही उनकी कृपा से सब कुछ समझ में आ जाएगा। गुरु जी ने बात विशेष रूप से कहा था। गुरु जी बोलते हैं, तुम गुरु जी के होके रहने का अभ्यास करो, सीखो। उसके बाद जिस सेवा में तुमको नियुक्त करना है, गुरुदेव ही तुमको उस सेवा में नियुक्त करेंगे। किसी को भी लग सकता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसका अधिकार नहीं, वो उसका अधिकार नहीं, किसी को भी लग सकता है, लेकिन गुरुजी को पता है कि किसका क्या अधिकार है। कब लगाएंगे? जब हम गुरुजी के होकर के रहेंगे। गुरुजी के होके रहना मतलब क्या है? साहब गुरुजी देखेंगे बस, और हम बैठ के खाते पीते रहेंगे और बोझ बन के बोले ऐसा नहीं। गुरुजी के होके रहना मतलब है हमारा सारी कार्य, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा दर्शन, हमारा सेवा, हमारा सर्वस्व गुरुदेव का केंद्र बना करके करना होता है। ये बात है। जो भी कार्य, यहाँ तक कि हम हरिनाम भी कर रहे हैं, उसका पीछे अभिप्राय यही होना चाहिए, मेरे गुरुदेव मेरे हरिनाम करने से प्रसन्न होंगे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं हरिनाम करूंगा। ऐसा
जब हम गुरुजी के प्रसन्नता को केंद्र में रखते, क्योंकि गुरुजी ने माला दिया, बोला हरिनाम करो, जब हम हरिनाम करेंगे देख के गुरुजी को सुख होगा। जब गुरुदेव सुखी होंगे तो महाप्रभु सुखी होंगे, राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे, महाप्रभु कृपा करके श्री राधा कृष्ण का सेवा हमें प्रदान करेंगे। ऐसा भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो कुछ भी तुम करोगे मुझ में अर्पण करके करना। और स्पष्ट कर दिया, जो कुछ भी तुम करोगे भक्त को, वैष्णव को केंद्र करते हुए करना, गुरुदेव को केंद्र करते हुए करना, बस तब सारा काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं पड़े रहो, कहां पे? वैष्णव के चरणों में, गुरुदेव के चरण में पड़े रहो, बस। गुरुजी बोलते हैं एक वस्तु गुरुजी का है ना, मानो के गुरुजी का है, पड़ा है, यूज नहीं करते, अचानक टाइम क्या है देखना चाहते हैं, ओ घड़ी है निकालो, अच्छा इतना बजा है, काम आया कि नहीं आया। घड़ी एक उदाहरण है, सिर्फ बता रहा हूं मैं। जब हम गुरुजी से विमुख होके रहेंगे, वैष्णवों से विमुख होके रहेंगे, तो फिर कृपा कहाँ मिलेगा? इसलिए यहां पर बोल दिया कि मैं पड़ा रहूं उन्माद अवस्था में वैष्णवों के चरणों में, जब वो उचित समझेंगे तब मुझे सेवा दान करेंगे। मैं सेवा के लिए तत्पर अवस्था में मैं खड़ा हूं, बस ऐसा। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर, युगल सेवाए श्रीरास मंडले नियुक्त कर हमार, आप मुझे नियुक्त कीजिए, सेवा दान कीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, बस। यहां पर यही बात बता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, आपके श्री चरणों में पड़ा हुआ, वैष्णवों के चरणों में पड़ा हुआ। पड़ा रहूंगा वहां पर, उनके निकट में। बोलते यमुना जी के पावन तट में, उस कदम वृक्ष के जंगल में, वृंदावन में कितने कदम वृक्ष हैं, है ना, कदम के पेड़ हैं। यमुना जी के पावन तट में, उस कदम के जंगल में मैं क्या करूँगा? भगवान का दर्शन की अभिलाषा से, वो बोलते हैं भ्रमण करता रहूँगा, भ्रमण करता रहूँगा वहाँ पर। वृंदावन पड़ा पड़ा क्या करूँगा कि युगल दर्शन, श्री राधा कृष्ण के दर्शन को पाने की इच्छा से भ्रमण करता रहूँगा और निहारता रहूँगा हर स्थान को, हर जगह को। प्रेम नहीं है तो निहारने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हमारे गोस्वामी लोग जिस समय वृंदावन गए थे, सबसे पहले उन स्थानों जाकर वहाँ प्रणाम करके उन स्थान को दर्शन करके लीला अनुभव करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में ये सब संभव नहीं है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले लगेज कहाँ रखना है, कमरा कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, स्नान करो, तैयारी करो, ये करो, वो करो, तब जा करके जाओ। आगे ही इतना बड़ा अंतर आ गया बीच में। ऊपर से अगर हम लोग वैष्णवों के शरण ग्रहण किए बिना, गुरु कृपा के बिना स्वतंत्र भाव से उन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारे जीवन में अनुभूति कभी भी नहीं आ सकता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या करना है? अपने आप को अंगत में रख के जाना है। जब जाएंगे यमुना जी के पावन तट में, उन कदम वृक्षों के मध्य में कहीं ना कहीं श्री राधा श्याम सुंदर जी का दिव्य छवि का दर्शन प्राप्त होने का संभावना है, उन सखियों की कृपा से, उन मंजरियों की कृपा से, क्योंकि वही हमें उनका दर्शन कराने वाले हैं। उनकी इच्छा के बिना दर्शन नहीं हो सकता।
ये बात है। लेकिन वो भी तब होगा जब हमारे हृदय के अंदर उस प्रेम का उन्माद स्थिति यहाँ तक पहुंचे जहां पर उनके विरह के बिना एक पल भी हमारा जीवन रहे ना। ऐसा बोलते हैं, याम कीर्तन आप लोग गाते हैं, उसमें बोलते हैं श्री कृष्ण विरह यार सहीते ना पारे, नहीं अब सहन हो सकता। क्यों विरह क्यों नहीं सहन होता? क्योंकि वो प्रेम की उन्माद स्थिति में बैठा है। प्रेम की उन्माद अवस्था कहां से आ गया? वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा हरि कीर्तन करने पे आया। ऐसा अब आप देखो, वृंदावन के अंदर ब्राह्मण पत्नियां थी, है ना, है ना। वृंदावन में भात रोड में ब्राह्मण थे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, उनकी पत्नियां भी थी। उन लोगों के अंदर एक लालसा थी कि कृष्ण से मिलना। कहां से आ गया? वो तो वहां पे, लेकिन वहां पर पुष्प चयन करने के लिए जो मालिन आती थी, जो मालिन पुष्प चयन करने के लिए आती है, वो हमेशा कृष्ण की और बलदेव की लीलाओं का कीर्तन करती रहती थी। उसको सुनते 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 उन लोगों के अंदर ऐसे प्रेम की उन्माद अवस्था आ गया कि उनका हृदय कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। और एक दिन कृष्ण बलराम वहां पहुंच ही गए हैं, है ना। होता क्या है, उनके पति उनको कहते कि तुम लोग जा नहीं सकती यहां से। ऐसे आप सबके पति तो बोलते नहीं है? अच्छा, या आप ही उनको बोलते कि चुपचाप रह? तो जो उस समय तो ऐसा था ही नहीं। वो क्या करते हैं, उन्होंने कह दिया तुम लोग जा नहीं सकती यहां से, ऐसे स्वेच्छाचारी होकर घर से बाहर जाओगे। बोलते अगर जाओगी तो लौट के नहीं आ सकती। सबने अपनी सारी बंधनों को, मर्यादाओं को, हर चीज को तोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए चली गई। क्यों गई है? वही प्रेम के कारण गई है। और वो प्रेम भी साधारण नहीं है, उन्माद स्थिति में है। उसमें से एक माता को जोर जबरदस्ती करके घर के अंदर रख दिया, उनसे रहा नहीं गया वो तड़पन, वो विरह, कि वो इन सब से पहले जाके पहुंची अपने प्राणों को छोड़कर। शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या किया। बोले ना, उन्माद स्थिति ऐसा होता है जहां पर आत्मा ये शरीर में रहना ही नहीं चाहता। वो सीधा उसमें से निकलकर वहां पर जाके कृष्ण की सेवा में बैठी हुई है, इन सब से पहले पहुंची हुई है। ये विशेषता। अरे ये तो भक्त हैं, भगवान को भी प्रेम का उन्माद होता है। भगवान को भी प्रेम का उन्माद होता है। मालूम है, जब वो प्रेम का उन्माद होता है तो उनका स्वरूप भी विकृत हो जाता है। जब मैया रोहिणी द्वारिका जी में बैठकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कीर्तन कर रही है, कृष्ण बलदेव जो है रह नहीं पाते, दौड़ के आते हैं। वो प्रेम का ही तो स्वरूप है जो जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गया। शरीर पिघल गया उनका। अलवरनाथ में जाते हैं हम लोग, अलारनाथ में, वहां प्रेम शिला है। श्री चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ का दर्शन करके बेहोश होके गिरते हैं। जब दंडवत करते हैं तो वो पत्थर पिघलकर उनके शरीर का छाप उसके ऊपर पड़ गया है। ऐसा कैसा होता है सोचो। भगवान भी वो प्रेम के उन्माद के सामने, भगवान भी जो है अधीर हो जाते हैं। और भगवान के भक्त का क्या स्थिति होता होगा सोचो। अपने भी प्रेम में उन्मत्त होकर भगवान डूबे हुए हैं।
ये प्रेम की उन्माद स्थिति ही है। श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया है। जब श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा जी के प्रेम को देखा, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए लोलुप हो उठा, तब श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ये मुख्य कारणों में से एक है, ये जानने के लिए कि मेरे भक्त को मेरे प्रति ऐसी कैसी प्रेम है, जिसको उन्होंने एक आंशिक रूप से आस्वादन करके विभोर हो उठे और श्री राधिका जी से भिक्षा याचना किया कि मुझ पर कृपा करो, मैं उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं। ना केवल आस्वादन करना चाहता हूं, उसको मैं अनंत ब्रह्मांडों के लिए खोल देना चाहता हूं। इसीलिए वो कृष्ण वदान्य है, लेकिन जब वो महाप्रभु के रूप में आए तो महावदान्य के रूप में प्रकट हुए, परम उदार। ये विशेषता है, प्रेम की ऐसी स्थिति है, भगवान को भी उन्मत्त कर दे। ऐसा जब गोपियां आके श्री कृष्ण से वार्तालाप करके कहती है कि तुम वृंदावन चलो, यहाँ नहीं रहना है, तो श्री कृष्ण सीधा चल के नहीं आते, फिर वो उन्माद अवस्था में टेढ़े मेढ़े होकर के चल के आते हैं। ऐसा अरे आदमी आराम से चल के आके रथ पे बैठो ना, टेढ़े मेढ़े होकर के आते हैं, सीधा नहीं आते। लेकिन जब वापसी में आते हैं, गुंडीचा से जब लौट के आते हैं, तो आराम से चले जाते हैं अंदर में। लेकिन जब वही श्री मंदिर से निकल के आते हैं तो आराम से आते नहीं। क्यों? उस समय प्रेम की उन्माद अवस्था में है, व्रजवासियों के लिए मिलने के लिए तड़पती हुई हृदय के साथ में विराजमान है। ऐसा कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ, प्रेम का ही तो उन्माद था, जहां पर कृष्ण ने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया एक समय में। एक जगह गोपाल दिख रहे, एक जगह पर सखा दिख रहे, एक जगह पर श्याम सुंदर दिख रहे। ऐसे प्रेम ही एक अद्भुत चीज है, प्रेम का ही उन्माद अवस्था है, जहां पर विदुर की पत्नी को पता भी नहीं चल रहा है कि वो छिलका खिला रही है। प्रेम का यही उन्माद अवस्था है जहां श्याम सुंदर को भी नहीं पता चल रहा है कि मैं छिलका खा रहा हूं। दोनों ही उसमें खोए हुए हैं। इसलिए बोलते यहाँ पर यही बात बोल रहे, वो सब संभव कब होगा? जब हरि कीर्तन होगा, जहां हरि चर्चा होगा, जहां कृष्ण प्रसंग होगा, कृष्ण चर्चा होगा, कृष्ण कथा होगा। इसलिए वैष्णव मतलब, भक्त मतलब वही है जो केवल कृष्ण कथा में रत है। वैष्णव संघ में रहना मतलब ऐसे नहीं कि तिलक करके सारे आके बैठ के कंठी पहन के बस हो गया ना। वैष्णव संघ मतलब है भक्तों का ऐसा टोली के मध्य में अपने आप को रखना, जहां पर केवल कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त दूसरा और कोई उद्देश्य है ही नहीं है। वो कुछ भी करेगा केवल कृष्ण के प्रति विधान के लिए करेगा। कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण स्मरण, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। तब तो वैष्णव है, तब तो भक्त है। ऐसा, और ये सब तभी संभव है जब वो जो प्रेम हृदय के अंदर प्रकट होता है। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? बोलते उसी समय जमुना जी के पावन तट, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एक बात का कि प्रभुपाद किस प्रकार से कहीं राधा कुंड अनुभव करते हैं, कहीं गोवर्धन अनुभव करते हैं, कहीं महाप्रभु कहीं जो है चटक पर्वत को गिरिराज समझते हैं। कैसे ये उन्माद अवस्था के अंदर ही इस तरह का दर्शन, इस तरह का अनुभूति हमको प्राप्त होता है।
अन्यथा नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं जमुना जी के पावन तट और कदम वृक्ष का वो सुंदर वन, वहां पर भ्रमण करते करते युगल रूप का दर्शन की अभिलाषा व्यक्ति को वो दर्शन करा ही देता है, ऐसा करा ही देता है। और बोलते हैं सखी कृपा करी युगल सेवाए, करीबे नियुक्त करीबे मोर राखी निज पाए। राखी निज पाए मतलब अपने आश्रय में रखकर, जब हम लोगों की ऐसी उन्माद अवस्था में सेवा करने की लालसा को सखी देखती है, मतलब वैष्णव शुद्ध भक्त जो सखी रूप में है, वो जब देखते हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर कि हमारे हृदय के अंदर राधा कृष्ण के दर्शन करने की लालसा है, इच्छा है, ये राधा कृष्ण को देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है ना। तो वो क्या करेगा, अपने चरणों में रखकर, मतलब अपने आश्रय में रखकर आ जाओ। क्या करेगा, नियुक्त करीबे मोरे, मुझे नियुक्त करेगा। किसमें, युगल सेवाए, युगल सेवा में, मतलब श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें। क्या करके, कृपा करके, वो कृपा करके हमें राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे, अपने अनुगत में। और क्या बोलते हैं, बोलते हैं जब मैं उनकी सेवा में नियुक्त होऊंगा, ऐसी स्थिति जब मेरे जीवन में आएगा कि मैं उनकी सेवा में नियुक्त होऊंगा, होकर के क्या करूंगा, उनकी युगल लीला का दर्शन करूंगा, उनकी युगल लीला का दर्शन करूंगा। दर्शन करके प्रेमानंद से हृदय भर जाता है जब, और मैं मूर्छित हो जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना। गाइते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम, देखिलाम जमुनार कुले, वृषभानु सुता संगे श्याम नटवर रंगे, बांसुरी बजाए नीपमूल। उसके बाद देखिया युगल धन, अस्थिर हैल मन, ज्ञानहार हैल तो कौन। ये बात है, जब ऐसी दिव्य रूप को दर्शन करते हैं, युगल रूप को, उनके लीला को दर्शन करते हैं, जिसके अंदर प्रेम नहीं उसको तो पहली बात दर्शन नहीं, जिसको प्रेम है और उसको जब दर्शन होता है अपने प्रीतम का, वो उन्माद अवस्था की पराकाष्ठा में आकर वहां पर मूर्छित अवस्था, चेतन अवस्था उसमें आ जाता है। उसके अंदर वो अचेतन अवस्था स्वाभाविक रूप से आ जाता है, बेहोश हो जाता है। मतलब क्या है, समाधि में चला जाता है। वो मूर्छा नहीं आता है जैसे आदमी को इस दुनिया में आता है। जो अपने प्रिय स्वरूप का जब साक्षात्कार होता है, उनका लीला का साक्षात्कार होता है, उसको दर्शन करने के बाद वो जो भक्त उसकी उन्माद अवस्था की पराकाष्ठा उसको समाधि की स्थिति में ले जाता है, उसमें डूब जाता है। राधा रानी कहती है ललिता विशाखा को, कृष्ण का नाम जब मेरे हृदय में प्रवेश करता है, मेरे तमाम इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है। वो स्तब्ध करने का मतलब ही है समाधि। स्तब्ध करने का मतलब क्या है, समाधि की अवस्था हो गया, स्तब्ध हो गया, कुछ भी निष्क्रिय हो गया।
कतक क्षण अचेतन पड़िया रहीबो, अपन शरीर अमी कभी पाशरीबो। शरीर कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं है, शरीर को तो भूल ही गया, शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। ऐसी अवस्था एक अलग अवस्था होता है। शरीर रहते हुए भी शरीर से अपने आप को नहीं पहचानने की एक अवस्था, शरीर से ही अलग हो जाने की एक अवस्था, उफ, एक अलग ही अद्भुत अवस्था है। वो बोलते कितना समय तक मैं अचेतन पड़ा रहूंगा, बताइए, पड़ा होगा बस। मतलब वो समाधि इतनी सहजता से भंग होने वाला नहीं होता। जो अभी बाहर से जो अनुभव हुआ है वो आंतरिक रूप से और ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है। आंतरिक अनुभूति है, और उसको अनुभव करते 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 ऐसी स्थिति में है वो, पता ही नहीं चल रहा है, बाह्य ज्ञान तो है ही नहीं, शरीर कहाँ है, वो कहाँ है, कुछ पता नहीं। अब कल हम श्रवण कर रहे थे, हरिदास ठाकुर जी महाराज इतना उनको मार रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो चल रहा है, लेकिन वो शरीर में तो है ही नहीं है। वो तो कहाँ है? नाम प्रभु के आश्रय में है, रहकर नाम को करते करते नाम के प्रेम में डूबे हुए हैं। ये विशेषता है वहां का। उठिया स्मरीब पुनः अचेतन काले, ये देखी नु कृष्ण लीला भासी अखी जले। जब मैं सखियों की कृपा से इस अवस्था से उठकर देखूंगा, बोलते हैं स्मरीब पुनः अचेतन काले, जब मैं बेहोश होने से पहले क्या हुआ था उसको स्मरण करूंगा। जब वो बोलते हैं देखी नु कृष्ण लीला भासी आखी जले, अरे बेहोश होने से पहले कृष्ण की जिस लीला को मैंने दर्शन किया था उसको स्मरण करके फिर से मैं क्रंदन करूंगा। मतलब प्रेम के अंदर डूबकर आंसुओं मेरे गिरने लगेंगे, ऐसा स्थिति मैं अनुभव करूंगा। ऐसा मालूम है, हरिनाम करते 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 ऐसी स्थिति आना चाहिए। भजन करते करते हर एक के जीवन में आना चाहिए। बोलते हैं काकुति मिनति कोरी वैष्णव सदने, बलि वो भक्ति बिंदु देह ए दुर्जने। ये सारी बातों को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रश्न सूचक में यहाँ पर बता रहे हैं, जिसको हमने प्रश्न सूचक में चर्चा नहीं किया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोले कब 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 मेरे साथ में ये सब होगा। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं विनम्र निवेदन मैं कर रहा हूँ। कहाँ पर? वैष्णवों के पास जाकर, वैष्णवों के सदन में, उनके निकट में, उनके घर में। क्या बोलते हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं? बोलते हैं बोली वो भक्ति बिंदु देही यही दुर्जन। भक्तों के पास जाके क्या मांग रहे हैं? वैष्णवों के पास, सखियों के पास जाके आप कृपा करके ये दुर्जन को वो बिंदु भक्ति का दान दे दीजिए, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं आपसे। मैं सिर्फ भक्ति का दान मांग रहा हूं कि आप कृपा करके मुझे एक बिंदु भक्ति का दान कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। भक्ति वसत पुरुष, परम पुरुष भगवान भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। कौन सी भक्ति? प्रेममयी भक्ति। इसलिए बोलते हैं वो प्रेम भक्ति वैष्णवों के पास ही होता है। भक्तियस्त भगवद भक्त संगेन परिजायते।
जो भक्ति के धन से धनी होते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए भक्त के पास जाकर भगवान के प्रति भक्ति की याचना करना बुद्धिमान व्यक्ति का एकमात्र धर्म है, जिस भक्ति को पाकर हम लोग प्रेम के उन्माद में डूब जाएंगे। कौन सी भक्ति? श्री राधा कृष्ण की सेवा को प्रदान करने वाली भक्ति, जिसमें न कर्म का है कोई काम है, न योग का, न तप का, न त्याग का, कुछ भी नहीं। जिस भक्ति के अंदर एकमात्र अभिलाषा होता है वो क्या है? जैसे हमने पहले चर्चा किया, श्री कृष्ण की सेवा का एकमात्र उद्देश्य, इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य वहां पर नहीं होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, श्री अनंग मंजरी चरण शरण ये भक्ति विनोद आशा करी अनुक्षण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या आशा कर रहे हैं? बोलते हैं श्री अनंग मंजरी चरण शरण। अनंग मंजरी के चरणों का शरण ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एकमात्र आशा है, एकमात्र प्रार्थना है, और कुछ उनका प्रार्थना है ही नहीं। इसलिए बोले हमें भी क्या करना होगा, हमें भी उन्हीं के चरणों का शरण हमारे लिए एकमात्र प्रार्थना होना चाहिए। और उद्देश्य और मतलबों को रखकर अगर हम लोग भजन के मार्ग में चलते हैं तो उसका परिणाम कभी भी हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। ना कभी वृंदावन धाम का अनुभव आएगा, ना कभी भी हमारे ऊपर श्री राधा कृष्ण का युगल कृपा कभी भी नहीं होगा। इस चीज को हमेशा स्मरण रखिएगा। हरिनाम कीजिएगा, मन लगा के सेवा कीजिएगा अच्छे से, और खुद को कभी भी गुरु वैष्णव से दूर नहीं रखना है। जय राधे श्याम। गोपीनाथ विश्राम कर